तो हेलो अनुष्का बेटा। देखो ये जो सवाल था कि इन प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट के क्रिस्टल में हम H2SO4 एसिड क्यों यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने थोड़ा पहले से चीज़ों को लिख रखा ताकि थोड़ा टाइम बच सके। अब देखो, आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन तो पता होगा। आयरन का जंग देखो, आयरन जो रस्टिंग है उसका ये इक्वेशन होता है, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है कि जो भी लोहे के गेट्स होते हैं या लोहे के विंडोज होते हैं, आपको पता होगा वो रस्ट कर जाते हैं कुछ टाइम बाद। उसमें होता क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है और एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर होता है, तो उसके प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बनता क्या, ये फेरिक ऑक्साइड बनता। अब आप देखो यहाँ फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयरन का, +3। ठीक है, तो आयरन ऑक्सीडाइज होकर +3 फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और रस्ट आपको पता है ऐसा ब्राउन पीपीटी मिलता है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, आपको मैंने ये क्यों बताया, उसके पीछे पर्पज है। अब ये भी देखो, ये आपको पता है कि पीएच अगर आपका 7 होता है उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। पीएच अगर ग्रेटर देन 7 होता है तो उसको आप बेसिक कहते हो। पीएच लेस देन 7 हो तो एसिडिक कहते हो। ये चीजें पता है। अब देखो, अब आते हैं सवाल पे। देखो सवाल क्या था, मोर सॉल्ट के प्रिपरेशन। मोर सॉल्ट का प्रिपरेशन आप कैसे करते हो, ये क्या है, आयरन फेरस सल्फेट हम लेते हैं। ये देखो आयरन यहाँ पे है, आयरन +2 है। अब फेरस सल्फेट आपने लिया, फिर अमोनियम सल्फेट लिया और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हम सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद उसको क्रिस्टल के लिए रखते हैं, तो फिर हमें ये मिलता है। जो जो मोर सॉल्ट होता है, यहाँ पे आप देखोगे कि आयरन ऐसा +2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये जो सॉल्ट है इसको आप पूरा कहते हो मोर सॉल्ट। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो केस है ना, यहाँ पे आयरन ऐसा +2 फॉर्म में हमें चाहिए। बट क्या होता है, अब जैसे ये रिएक्शन आप कर रहे हो रूम 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 कंडीशन पे, आयरन जो आपका +2 के फॉर्म में है, ये क्या होगा एट रूम टेम्परेचर, और हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं। आपको तो पता है एयर में और ऑक्सीजन है, हाँ ऑक्सीजन है। सॉल्यूशन आपने बनाया है तो पानी तो यूज होगा ही, नहीं भी है तो है तो पानी। क्या आयरन O2 और वाटर वेपर के प्रेजेंस में क्या +3 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये रस्टिंग के सेम की वजह से होगा। और ये फिर +3 क्या होता है, ओ FeOH3, ये ऐसा प्रेसिपिटेट निकल जाता है, मतलब ऐसा ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो आप सोचो कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे आयरन +2 को अगर हम काम करवाएंगे तो आयरन +2 तो +3 में कन्वर्ट होगा, फिर +3 ऐसा ब्राउन पीपीटी निकल जाएगा। तो इस को रोकने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन करने से क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम एसिड एसिड यूज कर देंगे, +H2SO4। आप एसिडिक कंडीशन यूज कर दो। और एसिडिक कंडीशन कहने का मतलब क्या, आपको पता है एसिडिक कंडीशन मतलब पीएच एसिडिक कंडीशन के लिए लेस देन 7 होती। अगर आपने एसिडिक कंडीशन कर दिया है तो आयरन +2 जो है वो +2 में ही होगा, वो हाइड्रोलाइज होकर +3 में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि O2 है और वाटर वेपर के प्रेजेंस में H+ आपका एसिड का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। वो न्यूट्रल पे जब आता है ना, तब फिर वो +2 जो है वाटर से हाइड्रोलाइज होके +3 में जाता है। बट आपका एसिडिक कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर जो है उसको हाइड्रोलाइज होने ही नहीं देगा। इस वजह से हम H2SO4 को यूज कर सकते हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि H2SO4 suppresses the hydrolysis of iron +2 to +3। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक के प्रेजेंस में भी आयरन +2 +3 में कन्वर्ट नहीं होता। और आपको ये जो क्रिस्टल्स जो मिलेंगे मोर सॉल्ट के, बहुत प्योर और क्लियर फॉर्म में मिलते हैं। इस वजह से ये जो पूरा जो रिएक्शन होता है, ये जो पूरा हम रिएक्शन कर रहे हैं इसको आप एसिडिक मीडियम में कर रहे होते हैं। इस वजह से H2SO4 एसिड या HCl एसिड, वो एसिड यूज करते हैं। ठीक है, होप मुझे लगता है आपको समझ आया अनुष्का। ठीक है, थैंक यू।